पिछले एपिसोड में आपने जबरदस्त डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की बात सुनी। अभी अगली कड़ी है मनमोहन देसाई की। क्लासिक मास्टर डायरेक्टर मनमोहन देसाई की शुरुआती दौर से लेके अंतिम दौर तक मैं कड़ी बताऊंगा। जो मेरे से बेस्ट होगा मैं बताने की शुरुआत करता हूँ। पहली फिल्म थी अन्नपूर्णा, जन्म जन्म के फेरे। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो हीरोइन थी वो निरूपा राय थी, जो बाद में मनमोहन देसाई की हर फिल्म में मां का रोल निभाती थी। उसके बाद उस कड़ी में एक पिक्चर आती है दूसरी छलिया, और जो मेन लीड कैरेक्टर थे वो राज कपूर। उसके बाद ब्लॉक मास्टर फिल्म आई जिसमें शम्मी कपूर थे, और वो भी ज्यादा गाने की वजह से चर्चित थी। गोविंदा आला रे आला, वो आज भी चलता है, जहां भी दही हंडी हो ये गाना बहुत चलता है। इस गाने के वजह से मनमोहन देसाई का पूरा नाम हो गया। नाम ऐसा हुआ कि उसके बाद बदतमीज और 2-3 पिक्चरें आई, किस्मत आई, और सबसे बड़ी बात उस समय सच्चा झूठा आई। वो बहुत हिट रही थी, और सच्चा झूठा में राजेश खन्ना था। वही से उनकी बॉन्डिंग हो गई, और आगे जाके और बॉन्डिंग हो गई जिसका नाम था रोटी। रोटी राजेश खन्ना ऐसे जुड़े, एज ए प्रोड्यूसर भी जुड़े, और मनमोहन देसाई डायरेक्टर, कंबाइन करके दोनों ने जबरदस्त हिट दी। रोटी के बाद मनमोहन देसाई का और भी बहुत नाम हो गया, और भाई वो तो ऐसा बहुत पिक्चरें बने, शरारत। और कम बैक करते हम अमर अकबर एंथनी के ऊपर। अमर अकबर एंथनी की जब बारी आई तो हर किसी की जगह पे अमर अकबर एंथनी है, दूसरा कोई नहीं दिखता। फिर धर्मवीर, परवरिश, चाचा भतीजा, सुहाग, और जबरदस्त हिट नसीब का था। नसीब ऐसी चली, हर जगह पे चली, हर जवा दिल की धड़कन नसीब ही नसीब थी। दूसरा कोई लोगों को नाम नहीं। मुझे याद है उस दौर में नसीब का बहुत नाम था। फिर देश प्रेमी, फिर देशभक्ति के ऊपर आधारित थी, और वो बहुत चली। उसके बाद आया कुली का नंबर। कुली जबरदस्त हिट रही। बारी आई मर्द की बारी आई, और पता नहीं क्या हो गया। 89 में एक जहाँ पे तूफान रिलीज हुई थी, वही जादूगर भी रिलीज हुई। एक तरफ मनमोहन देसाई की तूफान, एक तरफ जादूगर प्रकाश मेहरा का। दोनों का टकराव ऐसा हुआ। हालांकि तूफान में मनमोहन देसाई डायरेक्टर नहीं थे, केतन देसाई थे। वही से जो कहानी बिगड़ी प्रकाश मेहरा का जादूगर से, और तूफान से मनमोहन देसाई की जो कहानी बिगड़ी, दोनों ही बिगड़ते ही गए। क्योंकि उसके बाद गंगा जमुना सरस्वती फ्लॉप हो गई, और फिर मनमोहन देसाई की अनमोल फ्लॉप हो गई। उसके बाद उनके बेटे ने अल्लाह रखा बनाई, वो भी फ्लॉप हो गई। तो ये फ्लॉप का जो चक्कर चला दोनों फिल्म लीजेंड मेकरों का, एक तरफ प्रकाश मेहरा, एक तरफ मनमोहन देसाई, ये फ्लॉप के चक्कर से कोई भी आदमी आगे नहीं निकल पाया। आगे ना निकल पाना ये दोनों के लिए घातक रहा। ऐसा घातक रहा कि मानो कि क्या मुसीबत बन पड़ी। और कुछ लोग बोलते हैं कि मनमोहन देसाई डिप्रेशन में चले गए थे या कुछ हुआ था, लेकिन उनका जो अंत हुआ वो 94 में हुआ। और लोग बोलते कि वो गिर गए थे, कुछ बोलते कि अटैक आया था। चाहे कुछ भी हो, अंत कहीं कहानी में, कहानी मोरल ऑफ द स्टोरी यही आती है, कितना भी लीजेंड हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जहां पे वो अनसक्सेस हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको मेंटेन करना। मतलब आप राजा हो गए तो उसको अगर कुछ जरा सी तकलीफ हो गई तो उसको बर्दाश्त नहीं होती। वही कहानी मनमोहन देसाई के साथ हुई, वही कहानी प्रकाश मेहरा के साथ हुई। हालांकि उनके बेटे ने बाद में यही जलवा सलमान खान के साथ बनाई, वो इतनी नहीं चली। बाद में डेविड धवन ने दीवाना मस्ताना डायरेक्शन किया था, और केतन देसाई सिर्फ प्रोड्यूसर थे। फिल्म अच्छी चली, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी मास्टर क्लासिक डायरेक्टर का भी वही अंत हुआ जो प्रकाश मेहरा जी का हुआ। कहने का मतलब दोनों को टकराव इतना जबरदस्त था। इस कहानी के जुड़ाव के लिए, एक कहानी की बात बताने के लिए मैं इसलिए ज्यादा इच्छुक था
कि मैं बचपन में दोनों की फिल्में देखता था और जब मैं इसी लाइन में आया तो दोनों का इसी तरह अंत हुआ। तो मेरी प्रायोरिटी थी कि डायरेक्टर की बारी को शुरुआत करूंगा तो दोनों लीजेंड फिल्म मेकरों के साथ। इसी के साथ मैं अपना छोटा सा रिव्यू खत्म करता हूं।